नमस्कार। चिरायु हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। चिरायु हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो अपनी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है। आइए आज हम रूबरू होने जा रहे हैं डॉक्टर अंशुल सिंह से, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठने से आइज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे रेड आइज़, आँखों का सूखापन आना, आँखों के अंदर कुछ समय के लिए धुंधलापन रहना, जिसे अपन ब्लर्ड विजन कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपन को दो दिखने लग जाए, एक ही चीज़ दो दिखने लग जाए, जिसे अपन डबल विजन कहते हैं। इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो जाते हैं, जैसे ब्रो पेन, आईब्रो के ऊपर हेडेक ब्रो पेन होने लग जाता है, उसके साथ साथ हेडेक होने लग जाता है, नेक पेन होता है, बैक पेन होने लग जाता है। इस वजह से ये कंप्यूटर की रेज और कांस्टेंट व्यूइंग की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इन प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए अपने पास एक सिंपल सा रूल फॉलो किया जाता है, 20-20-20। ये 20-20 रूल देखने में बड़ा इजी है, सुनने में बड़ा इजी है, लेकिन इसको फॉलो करना भी उतना ही इजी है। जिसके 20-20-20 का रूल ऐसा है, 20 मिनट्स आप जब भी कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर लें, 20 सेकेंड्स का ब्रेक लें, 20 फीट दूर किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो इससे अपन ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसके अंदर ये सारे सिम्टम्स आते हैं, इसे अपन प्रिवेंट किया जा सकता है। ये रूल फॉलो करने के बाद भी अगर ये सिम्टम्स दूर ना हो और कुछ प्रॉब्लम हो तो आई स्पेशलिस्ट से तुरंत कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करना कितना सुरक्षित है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सुंदर दुनिया को देखने के लिए भगवान हमारे पास दो आइज़ हैं। इन दो आइज़ को और सुंदर बनाने के लिए ये कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किए जाते हैं। इन कॉन्टैक्ट लेंस का और भी यूज़ है कि अपने पास रिफ्रैक्शन, अपना नज़र के चश्मों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। और कुछ मेडिकल कंडीशन है जैसे केराटोकोनस, जिसके अंदर सामने का पुतली कोन शेप के अंदर बदल जाती है, उसे भी क्योर करने के लिए दिया जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस डिफरेंट टाइप्स के आते हैं और ये उन टाइप्स के अंदर से सबसे बेस्ट अभी जो रेगुलर यूज़ में है वो है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, जो मल्टीपल ब्रांड्स के आते हैं। उसके अंदर कोई सा भी ब्रांड अपन यूज़ कर सकते हैं। इन्हें वियर करना, इन्हें कैरी करना, इन्हें लगाना बहुत ही ईजी है। इसके अंदर कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो करने चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस हमेशा मेकअप लगाने से पहले पहने, मेकअप उतारने से पहले उसे उतारें और फिर मेकअप को वॉश करें। तीसरी चीज़, कॉन्टैक्ट लेंस को लॉन्ग टर्म के लिए रात को पहन के सोना नहीं है, नहीं तो आइज़ के अंदर रेड हो सकती हैं, आइज़ ड्राई हो सकती हैं, आइज़ में इन्फेक्शन आ सकता है। ये सिंपल से इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको फॉलो किया जाए तो कॉन्टैक्ट लेंस वियर करना, कैरी करना, पहनना वंडरफुल थिंग। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि ग्लोकोमा क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं? हाँ, ग्लोकोमा एक बहुत ही इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल रिफ्रैक्शन के बाद, कैटरैक्ट के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये ग्लोकोमा वो डिजीज़ है जिसके अंदर आई के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। इसे देसी भाषा में काला मोतिया भी कहा जाता है। ये वो स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसके अंदर आई के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से पीछे आँख की नस, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो धीरे धीरे सूखने लग जाती है। उसकी वजह से अपनी फील्ड ऑफ विजन डिक्रीज़ होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है। इसकी वजह से आँख के अंदर रोशनी चली जाती है। सिंपल सीधी आँख, अच्छी आँख होते हुए भी आँख के अंदर नस सूखने की वजह से रोशनी जाना एक बहुत ही समस्या का कारण है। और ये इतना स्लो प्रोग्रेसिव होता है डिजीज़ कि अमूमन गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे, हेल्थ केयर लेवल पे, सिटी लेवल पे अमूमन जनता इसे नॉर्मल लेती है। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे आँख के अंदर स्लो पेन होना, डल, जिसे अपन डल एक पेन कहते हैं। जैसे अपना डल हेडेक होता है, हमेशा कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारे हल्का हेडेक है, वैसे ही हल्का पेन आइज़ में भी होता है। हमेशा हल्का पेन आइज़ में रहना, आंखें रेड रहना, आंखों के अंदर हमेशा धीरे धीरे विजन डिक्रीज़ होना, ब्लरिंग ऑफ विजन होना, बार बार चश्मे के नंबर चेंज करना, ये सारे वो लक्षण हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और ग्लोकोमा की जांच करानी चाहिए। और एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि ग्लोकोमा अगर किसी भी फैमिली के मेम्बर को है तो उनके फैमिली मेम्बर्स के अंदर जो भी उनके सिबलिंग्स हैं, उनके बेटे हैं, बेटी हैं, उनको भी एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये फैमिलीज़ में भी रन करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी क्या होता है और क्या डायबिटीज़ को कंट्रोल करें तो इससे बचा जा सकता है? हाँ,
ये बड़ा अच्छा सवाल है। डायबिटिक रेटिनोपैथी अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से इंडिया के अंदर डायबिटीज़ का ग्राफ और स्केल रेस हो रही है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता जा रहा है। डायबिटीज़ के अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल इतने हाई हो जाते हैं जिस वजह से माइक्रो एंजियोपैथी क्रिएट हो जाती है। माइक्रो एंजियोपैथी बोले तो एक छोटी अपने शरीर के अंदर जो छोटी छोटी वेसल्स हैं, उन वेसल्स के ऊपर सरफेस पे डैमेज क्रिएट होना चालू हो जाता है। ये सारा हाई ग्लूकोज की वजह से होता है। वो वेसल्स अपनी रेटिना के अंदर, जिसे अपन आँख के पीछे का पर्दा भी कहते हैं, उसके अंदर डैमेज होने की वजह से वो वेसल्स फट जाती हैं। फटने की वजह से आँख में खून उतर जाता है, आँख के अंदर सूजन आ जाती है। ये सारी चीज़ें आँख के पीछे के पर्दे के अंदर होती है। उस पर्दे पे होने की वजह से उसका ट्रीटमेंट कर पाना उतना ही कठिन हो जाता है। लेकिन ये प्रॉपर डायग्नोस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट लेज़र से भी किया जा सकता है, इंट्रावेट्रल इंजेक्शन से भी किया जा सकता है, और शुगर बॉडी के अंदर कंट्रोल करना तो मस्ट है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि लेसिक आई सर्जरी कब करवानी चाहिए और इससे क्या लाभ हैं? लेसिक आई सर्जरी एक बहुत ही सेफ और एडवांस सर्जरी है। आज के प्रेजेंट ट्रेंड में जैसे एयरलाइंस के जॉब हैं, स्पोर्ट्स के जॉब हैं, उनके अंदर ये सर्जरी करवा ली जाए तो बहुत अच्छा है। और भी आजकल जॉब रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं जिसके अंदर लेंसेज को प्रेफर नहीं कर रही है। जो यंग जनरेशन है वो मोस्टली चाहती है आइदर दे वांट टू वियर कॉन्टैक्ट लेंस, या वो चाहते हैं कि हम लेसिक सर्जरी करा लें, हमें चश्मा ना पहनना पड़े। तो उसका ये अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है। सेफ, सिंपल एंड सिक्योर और हाईली एडवांस सर्जरी है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमें सुनने में आता है कि लेसिक सर्जरी कराने से अपने कॉर्निया, जिसके अंदर ये सर्जरी करी जाती है, उसे सामने का पर्दा कहा जाता है, इसके अंदर थोड़ी लेयर उतार ली जाती है, जिसकी वजह से कॉर्निया पतला हो जाता है। आगे जाने के बाद ये कई समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों के अंदर और कोई समस्या क्रिएट हो सकती है, जैसे कि नंबर का बढ़ना, आंखों में टेढ़ापन आना। ये सारी समस्याएं इसमें नहीं हैं। ये सेफ़ एंड सिक्योर सर्जरी है। इसके अंदर एक लेज़र द्वारा जिसकी एकदम प्रिसाइज रीडिंग करी जाती है और छोटा सा सेगमेंट को क्लीन अप करके चश्मे का नंबर हटाया जाता है। तो इट्स चश्मा हटाने वाली सिंपल सर्जरी एंड सेफ है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि आई सर्जरी के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? हाँ, आई सर्जरी बहुत सारी टाइप की हैं, जैसे रेटिना की सर्जरी, एंटीरियर सेगमेंट की सर्जरी, इसके अंदर कैटरैक्ट है, ग्लॉकोमा है, टेरिजियम सर्जरीज़ हैं, आँख के आगे झिल्ली आ जाती है, मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, ये सारी सर्जरी अलग अलग टाइप की हैं। तो इन सारी सर्जरी में एक बेसिक यही फैक्ट यूज़ किया जाता है कि जब भी सर्जरी हो रही है तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं उन्हें आप रेगुलर डालें, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दी जाती हैं और उसके बाद लाइफ लॉन्ग नहीं डालना होता है इन्हें। दूसरी चीज़, जब भी सर्जरी हो जाती है तो जिस आई की सर्जरी हुई है उस साइड के अंदर प्रेशर नहीं बिल्टअप होना चाहिए। प्रेशर बिल्टअप होने से मेरा तात्पर्य ये है कि उस साइड सोना नहीं है, उस साइड आँख के ऊपर हाथ रख के ऐसे मलना नहीं है, आइज़ को रब नहीं करना है। आइज़ को जब भी टच करना है तो हैंड अपने वॉश होने चाहिए, और आइज़ को टच करने का एक सिंपल सा मेथड है, अपना हैंकी लिया और नेज़ल साइड में जो नेज़ल बोन है उस पर जस्ट हल्का सा प्रेस किया तो टीयर वॉशअप हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया।